500 वकीलों की चिट्ठी पर सियासी पराहाई। सीजीआई चंद्रचूड़ को लिखी चिट्ठी में ऐसा क्या है? देश की राजनीति क्यों हो गई है गर्म? चिट्ठी जो जन भावना है उसी को दर्शाती है। अगर कोई फैसला उनके पक्ष में आ जाता है तो न्यायपालिका की वाहवाह, और कोई फैसला अगर उनके खिलाफ आ जाता है तो न्यायपालिका की हाय हाय। राहुल गांधी जैसे नेता कह देते हैं कि न्यायपालिका को एक और दो व्यक्ति चला रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते ये जो परंपरा, खासकर विपक्षी दलों से जुड़े हुए अधिवक्ता, कांग्रेस पार्टी हो, आप पार्टी हो, तमाम और विपक्षी दल, जो लोग दबाव बनाते हैं न्यायपालिका पे, न्यायाधीशों पे आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं बिना प्रमाण के, ये चिंताजनक है। और मैं समझता हूं ये चिट्ठी जो जन भावना है उसी को दर्शाती है। और मैंने तो स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि अगर कोई फैसला उनके पक्ष में आ जाता है तो न्यायपालिका की वाहवाह, और कोई फैसला अगर उनके खिलाफ आ जाता है तो न्यायपालिका की हाय हाय, वो जज बेईमान हो जाता है। न्यायपालिका लोकतंत्र में तीसरा स्तंभ माना गया है और न्यायपालिका मजबूत हुई है श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। मैं समझता हूं सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं, ये खासकर अनर्गल बयान करना, न्यायपालिका को कमजोर करना, और राहुल गांधी जैसे नेता कह देते हैं कि न्यायपालिका को एक और दो व्यक्ति चला रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए ये चिट्ठी एक सकारात्मक पहल है जहां की नकारात्मक ताकतों को दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह के अनर्गल बयानों का दबाव बनाने का कोई स्थान नहीं है। It's very alarming and very disturbing to read this story because India is a free country. Our forefathers have fought the British to get freedom into this country, and if in the most important out of the 4 pillars, our judiciary is one of the most critical pillars of our freedom movement, and if that a lot of lawyers feel is compromised, it's extraordinarily alarming and worrisome. Harish Salve, a senior lawyer like Harish Salve, is also part of this. I mean, it's very, very alarming. Then it endorses what people are saying. People say there is an emergency, unannounced emergency in this country. I think this strengthens that case. It's very, very worrisome and alarming. Ma'am, another question. After Shiv Sena has released the candidate list, there was voices of displeasure among the alliance partner Congress, and some voices from NCP also. It's only about 1 seat, and I'm sure we'll work it out. See, we are a democratic alliance, so everybody has a right to speak their mind. This is a democracy, yeah. Ma'am, what's your view on Supriya Srinath post? Although she has clarified that that post was not meant. I have not read it, so I can't comment. I have not read it.